देखो, एल और लाइट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और मुझे ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। दोनों के डिटेक्टिव स्किल्स या फिर तुम आईक्यू कह लो, सभी टॉप नॉच है भाई। दोनों का लगभग सभी चीज़ सेम है। ये भी एपिसोड्स में भी दिखाया गया है कि दोनों कितने बार सेम समय पे सेम चीज़ सोच लेते हैं, सेम समय पे सेम क्लूज निकाल लेते हैं। बट उन दोनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप स्वॉर्डमैन पे सबसे पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो और चलो बात करते हैं इसके बारे में। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट, बट हम बायोसनेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एल के बारे में। सो एल काफ़ी ज़्यादा रिच है, लगभग डेथ नोट का बैटमैन। उसके पास अंधा पैसा है लेकिन फिजिकली बैटमैन की तरफ बिल्कुल नहीं है। मीठा ज़्यादा खाता है, चाय में इतना ज़्यादा चीनी और केक वगैरह दिन भर यही सब खाते रहता है। सो सबसे पहले बात कर लेती कि एल के पास क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। मान लो तुम एक ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें तुम्हें रूल्स ही नहीं पता है और तुम्हें उस गेम को जीतना है, तो भाई वो गेम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और सामने बहुत खतरनाक प्लेयर है तो भाई और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो कुछ ऐसा ही केस था एल के साथ, क्योंकि भाई एल को ढूंढना है एक मैजिकल किलर को जो कहीं से भी किसी को भी मार सकता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि एल के पास एडवांटेजेस भी काफ़ी सारे थे, जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा था, इतने सारे फैसिलिटीज़ थे, FBI वगैरह सब उसी के साथ थे, उस पर सब ट्रस्ट करते थे और बहुत सारा पुलिस डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें एल के साथ भी थी। सो ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि एल बस डिसएडवांटेजेस में था, उसके पास काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी थे। लेकिन मैं यहीं पे एक कोट भी आपको सुनाना चाहूँगा, अ क्रिमिनल हैव टू बी लकी ऑल द टाइम एवरी टाइम बट अ डिटेक्टिव हैव टू बी लकी ओनली वन टाइम। इसका सिंपल मतलब ये है कि हमेशा उस किलर को लकी होना चाहिए, लेकिन अगर डिटेक्टिव एक बार भी लकी हो जाए और उसे कुछ ऐसा क्लू मिल जाए तो भाई उसके पास मैन पावर भी ज़्यादा है और ज़्यादा ब्रेन्स भी है तो वो ईजिली पकड़ सकते। सो अब एल के कुछ फीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो एल चेंजेस द वर्ल्ड एक नोबेल है एल का, जिसमें एल ने 8 साल की उम्र में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट को होने से बचाया था जिसने वर्ल्ड वॉर 3 के आउटब्रेक को रोका था। एल के सबसे स्मार्टेस्ट फीट्स हैं उसके डिटेक्टिव स्किल्स। भाई बंदा डिटेक्टिव स्किल्स में फाड़ है भाई, टॉप नॉच है और उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है लाइट से, क्योंकि वो 7 साल बड़ा है और बहुत सारे केसेस में भी वो इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत सारे पहले से केसेस में भी। सो उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है पहले से। सो डिटेक्टिव स्किल्स में तो मैं भाई पॉइंट जरूर से जरूर एल को ही दूंगा। और भाई लॉन्डे ने फर्स्ट एपिसोड के 15 मिनट में ही पता लगा लिया था कि लाइट कहाँ से है और उसके 2 मेजर वीकनेसेस का भी पता लगा लिया था कि उसे फेस और नाम चाहिए किसी भी इंसान को किल करने के लिए। तो अब तुम समझ ही सकते हो कि एल कितना ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। लेकिन अभी और सुनो, एल का सबसे स्पेशल ट्रेड मुझे ये लगता है कि वो पीपल के आगे के फ्यूचर प्लान्स को प्रेडिक्ट कर लेता था। उसने कितने ही बार लाइट के फ्यूचर प्लान्स को प्रेडिक्ट किया था और बिल्कुल वो सही प्रेडिक्ट किया था भाई, बिल्कुल इधर उधर गलत वलत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट पिन पॉइंट प्रेडिक्ट किया था। एल ने बहुत इजीली पता लगा लिया था कि केरा एक जापानीज स्टूडेंट है, इतने आसानी से भाई पता लगा लिया था। और ये भी पता लगा लिया था कि उसके पास पुलिस का सारा इंफॉर्मेशन है। जब लाइट ने अपने डेथ नोट का ओनरशिप छोड़ा था और उसके बिहेवियर में और पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा चेंजेस आए थे, तो एल ने उसे भी फिगर आउट कर लिया था और ये भी पता कर लिया था कि भाई डेथ नोट को तुम किसी और को भी दे सकते हो और तुम्हारा मेमोरी लॉस हो जाता है। और उसने वो जो फेक रूल्स लिखे थे लाइट ने उसका भी पता लगा लिया था। तो समझ ही सकते हो भाई एल फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में और पर्सन को रीड करने में भी काफी ज्यादा स्मार्ट था। वो दूसरों को आराम से पढ़ लेता था इजीली तरीके से। एक और बात, एल ने अपनी आइडेंटिटी काफी बढ़िया तरीके से छुपाई थी भाई। और भी मैं एल के बारे में बात कर सकता हूँ और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट अब थोड़ा सा लाइट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लाइट भी एल से कम नहीं था बिल्कुल भी, बट लगभग दोनों ही सेम लेवल पे आते हैं, क्योंकि दोनों के थिंकिंग स्किल्स और डिटेक्टिव स्किल्स लगभग सेम तरीके के हैं। और अब बात कर लेते हैं लाइट यागमी के बारे में, जो कि एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के हिसाब के उसके डिटेक्टिव स्किल्स, इंटेलिजेंट और भाई इतने कम एक्सपीरियंस होने के बाद भी काफी ज्यादा बंदा स्मार्ट है। बंदा प्रेशर सिचुएशन में कभी भी चोक नहीं करता है, मतलब एक आध 2 बार चोक कर गया था जब उसने अपना लोकेशन रिवील कर दिया था उस एल के उस ट्रिक पे। मैनिपुलेशन स्किल्स जो कि लाइट का सबसे मेन पावर है, एक तरीके से उसका ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि भाई मैनिपुलेशन में बंदा एलीट था भाई। उसने किसे मैनिपुलेट नहीं किया, उसने मीसा को मैनिपुलेट किया, उसने रियू का फायदा उठाया। एप्पल उसे पसंद थे तो भाई उसने रियू के इस एडिक्शन का भी फायदा उठाया। उसने मीसा अमानी के लव का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। लॉन्डे ने रीम को भी मैनिपुलेट करके एल को मरवाया। और भाई कितने लोगों को मैनिपुलेट किया है इसने भाई, इसे दिल से खेलना आता है। और लॉन्डे की एक और खासियत है कि भाई उसका सोशल स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके
चर्चे होते हैं भाई स्कूल में, लौंडा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लौंडिया इसके लिए मरती है स्कूल में, कसम से मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। जब एल ने इस पीछे FBI एजेंट लगवा दिए थे तब उसने एक लड़की का यूज किया, उसे भाई गर्लफ्रेंड बना के डेट पे ले गया और फिर उसने FBI एजेंट का नाम वाम पता कर लिया। और दिखने में वो काफी बढ़िया है, पर तुम दिखने में कितने ही ज्यादा स्मार्ट हो, पर तुम्हें लड़कियों से बात करने में फट्टी जरूर है, पर इस लौंडे की नहीं, क्योंकि भाई इसके सोशल स्किल्स काफी ज्यादा सही है। एक और मेन पॉइंट, लौंडा बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता भाई, ये दूसरा धोनी है, मिस्टर कूली से बना देना चाहिए, अब कैप्टन इंडिया के यही बन जाना चाहिए। सामने तुम्हारे एल है, उसे तुम पे इतना ज्यादा शक हो रहा है, वो भाई प्रेशर पे प्रेशर डाल रहा है, तुमसे सच चुगलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बंदा बहुत कम गलत डिसीजंस लेता है, एक आध दो ले लेता भाई, सबसे गलतियां हो जाती है, धोनी से भी होती है, बट ये बंदा सामने तुम्हारे इतने बड़ा डिटेक्टिव है और तुम्हारे पास इतना प्रेशर है, पर हमेशा इस बंदे ने लगभग सही डिसीजंस लिए हैं। हर बार ये गड्ढे में गिरा है लेकिन भाई ये उठ के बाहर जरूर निकला है। और इसके साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कि मीसा अमानी भाई जितनी क्यूट वो दिखने में भाई, बुद्धि से उतनी पैदल है, क्योंकि भाई मीसा अमानी के कारण ही डेथ नोट का सीक्रेट वगैरह सब निकल गया, उसे एल को पता चल गया कि 2 किए रहे हैं, गॉड ऑफ डेथ के बारे में सबको पता चल गया, और सारा सीक्रेट जो एल का, जो लाइट का एडवांटेजेस थे, मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस वो सारे सामने आ गए, बट स्टिल लाइट के पास काफी ज्यादा एडवांटेजेस थे, ये तो मुझे मानना ही पड़ेगा। और अगर तुम नहीं मानते हो ये तो भाई ये तुम्हारा ओपिनियन है, मैं सारे लोगों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें भी करनी चाहिए। एक और एडवांटेज जो कि लाइट के पास था वो था भाई कि उसके पास गॉड ऑफ डेथ था साथ में। मुझे तो नहीं लगता है कि लाइट मार सकता था एल को बिना रीम के मदद से, बट उसने रीम का मदद लिया और उसे मार दिया। लाइट का एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, क्योंकि वो भाई बंदा फ्यूचर प्लानिंग में कमाल है, उसने भाई डेथ नोट का ऑनरशिप छोड़ दिया और घूम के उसके पास डेथ नोट का ऑनरशिप वापस आया जैसे उसने प्लान किया था। थोड़ा मोड़ा लक उसके साथ था, लेकिन भाई बंदे ने जो फ्यूचर प्लानिंग की टॉप नॉच भाई। और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई लाइट ने डेथ नोट का इस्तेमाल बेस्ट तरीके से किया। ये बोलना सही होगा कि लाइट एक परफेक्ट पर्सन था जिसको डेथ नोट जाके मिली है, और रियूक ने भी एक्सेप्ट किया है कि लाइट परफेक्ट पर्सन था जिसके पास डेथ नोट आके मिली। लाइट ने डेथ नोट के रूल्स काफी अच्छे से यूज किए और उसने ऐसे रूल्स भी यूज किए जो रियूक को भी नहीं पता थे। और एट लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि भाई तुम्हें जो भी अच्छा लगता हो, पर इन दोनों की जो राइवलरी है, जो भाई कसमकस दोनों के बीच रहता है, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और मुझे तो पर्सनली दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद है, पर अगर मुझे पिक करना होगा तो मैं शायद एल को पिक करूंगा, क्योंकि भाई एल मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है लाइट से। बस ये मेरी पर्सनल चॉइस है और तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हें पसंद है भाई। और मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि भाई सब्सक्राइब मार दो, बस और क्या बोल सकता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो की क्या टॉपिक चाहिए तो मैं वो भी कमेंट कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो तो।